अभी 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब है, 25 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम है और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बाकी है। सभी चैप्टर्स पे वीडियो डालना, क्लास लेना अभी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या सोचा हूँ कि अभी हमारे पास 15 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में टोटल, तो सारे 15 चैप्टर्स पे फुल एक चैप्टर पे एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगा। उस चैप्टर के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्या पूछता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या पूछेगा, 2 मार्क्स के क्या आएगा, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें के सारे क्वेश्चंस बस एक वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। तो आज इसीलिए मैं चैप्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्राइंगल। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे ट्राइंगल्स के मल्टीपल चॉइस क्या आ सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्राइंगल के एमसीक्यूज। तो ट्राइंगल के एमसीक्यूज में 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें से एमसीक्यू ट्राइंगल में पूछ सकता है। सबसे पहला एमसीक्यू क्या होता है, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। सेकेंड है थ्योरम नंबर 2.6 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे। थर्ड पाइथागोरस थ्योरम पे हो सकता है। ये तीनों में से किसी एक टॉपिक पे एमसीक्यू आएगा आपके, या फिर कोई बेसिक सा आएगा। जैसा अब मैं थोड़ा बता रहा हूं, देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल किसे कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसे कहेंगे। अब 2 ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है ट्राइंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, सिर्फ 2। वो है एंगल्स इक्वल, सेकेंड कंडीशन है साइड्स प्रोपोर्शनल, और सेम रेशियो। 2 कंडीशन है हमको ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए। एक तो एंगल इक्वल होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन है कि साइड्स उसके प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में होंगे। तो इसके ऊपर आ सकता है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये सारे ट्राइंगल्स में से इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है हमेशा सिमिलर होते हैं, उनके अलावा जो दूसरे जो ट्राइंगल हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा सिमिलर हो, कभी कभी हो सकते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर क्यों होते हैं, उसकी वजह यह है, देखिए एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये 2 2 2 जिसका साइड है, और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लीजिए जिसके साइड लीजिए 3 3 3। अगर इसके साइड्स को हम डिवाइड करेंगे 2/3 2/3 2/3, अगर ये 2 2 2 और 3 3 3 की जगह अगर कोई दूसरा भी साइड अगर हम लेंगे, फिर भी उनके साइड्स को डिवाइड करने के बाद सेम रेशियो में आएगा, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड। इसीलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, बीपीटी पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उस पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से, बीपीटी के हिसाब से, कोई एक ऐसा एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी है। अगर इसकी किसी भी साइड को अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे बीसी को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया मैंने डी, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसके हिसाब से ये जो एबी लाइन है उसकी जो पार्ट्स हैं एडी बाई डीबी, ये जो एडी बाई डीबी है ये प्रोपोर्शनल होगा, सेम रेशियो में होगा ए बाई ईसी का। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से अगर पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पैरेलल लाइन जिस साइड को कट कर रही है वो साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। ये देखिए पैरेलल लाइन किस साइड को कट कर रही है, एबी को और एसी को, तो इसके पार्ट सेम रेशियो में होंगे, एडी बाई डीबी ए बाई ईसी। और इसका क्रोलरीज भी है, क्रोलरी के हिसाब से अगर पैरेलल लाइन है तो ये स्मॉल ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे ये बड़े ट्राइंगल के साइड्स को, मतलब एडी बाई एबी प्रोपोर्शनल होगा ए बाई एसी को, और वो प्रोपोर्शनल होगा डी बाई बीसी को।
दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। सेकेंड, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द साइड्स ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ बिग ट्राइंगल्स। इसके ऊपर 1 मार्क्स से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा है, देखिए ये 1.5 है, ये 3 है, और ये हमारे पास है 1, और ये हमको AC फाइंड आउट करना है। ये 1.5 है, ये 3 है, और ये 1 है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसकी गिवन कंडीशन है DE इज पैरेलल टू BC इफ फाइंड EC। देखिए इसमें DE पैरेलल है BC को, हमको क्या फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो पैरेलल हैं तो BPT अप्लाई करेंगे। फ्रॉम BPT क्या होगा, AD बाई DB, ये पैरेलल रहे तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। AD कितना है हमारे पास, AD है 1.5, DB कितना है 3 है, AE कितना है हमारे पास 1 है, AC फाइंड आउट करना है। तो अगर AC को फाइंड आउट करना है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AC बाई 1, 3 बाई 1.5, ये तो 1 चले गया, 1.5 1 1.5, 1.5 2 3, ये सॉरी 2, तो ये हमारा आ गया 2। लेकिन ये तो हम सॉल्व करें, अगर 1 मार्क्स में आया एग्जाम में तो हमको इस तरीके से सॉल्व करके बताना है। BPT अप्लाई करना है, साइड्स को प्रोपोर्शनल लेना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस में आया तो कैसा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख के ही आप लोग बोल सकते हैं। देखिए ये 1.5 का डबल है, मतलब ये इसका रेशियो 1/2 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो इसको डिवाइड करने पे भी 1/2 आना है, तो ऊपर 1 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन है देखिए, और एक सिर्फ देख के ही आंसर आप लोग बोल सकते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है XYZ, समझिए ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास, ये MN पैरेलल होना चाहिए XZ को। अगर MN XZ पैरेलल है तो NZ कितना हो जाएगा, 2 का डबल 4 है, तो ये भी 3 का डबल 6। बस मल्टीपल चॉइस में आते ही देख के हमको बोलना है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ये BPT पे प्रॉब्लम हो गया, क्रोलरी पे भी पूछ सकता है, या क्रोलरी ही पूछ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 टाइम्स एग्जाम में पूछ चुका है SSLC में। गिवन कंडीशन दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC। ये DE BC को पैरेलल है। 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमको पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, BPT अप्लाई कर सकते हैं, साइड्स को प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। सेकेंड, उसका क्रोलरी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब स्मॉल ट्राइंगल के साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे पूरे बिग ट्राइंगल के साइड्स को। ये स्मॉल पार्ट प्रोपोर्शनल होगा पूरे बड़े पार्ट को। स्मॉल पार्ट बाय बिग पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल पार्ट बाय बिग पार्ट, मतलब स्मॉल ट्राइंगल के साइड प्रोपोर्शनल है बड़े ट्राइंगल को, इस तरीके से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा AD बाई AB is equals to AE by AC which is equals to DE by BC। ये सारे छोटे ट्राइंगल के पार्ट्स हैं और डिवाइड में ये कौन से हैं, बड़े ट्राइंगल के पार्ट। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। ये ऑलरेडी 2 मरतबा एग्जाम में पूछ चुका है। इसके अलावा इसके ऊपर प्रॉब्लम भी पूछ सकता है वो एग्जाम में, जैसे इफ, देखिए इफ XYZ MN, if MN is parallel to YZ, और समझिए ये हमको दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है हमको 18। ये एग्जाम में पूछा सो क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो एग्जाम में पूछा सो ही क्वेश्चन है, मैं दूसरे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। हमको फाइंड करना है फाइंड NZ, सिर्फ नेमिंग अलग है, XYZ की जगह ABC एग्जाम में दिया सर, मैं नेम खुद से लिया हूँ। इसमें MX दिया सो है 2, MY दिया सो है 5, और ये पूरा XZ दिया सो है 18। हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है कि ये कितना है, NZ कितना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
बीपीटी अप्लाई करेंगे, कोरोलरी अप्लाई करेंगे। बीपीटी में सिर्फ छोटे पार्ट हैं, एडी, डीबी, एई, ईसी, लेकिन कोरोलरी में क्या है, स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाय बिग पार्ट है, एडी डिवाइडेड बाय होल एबी। तो यहाँ पे गिवन को देखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे तो छोटे पार्ट दिया हुआ है, बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, पूरा बड़ा पार्ट दिया हुआ है, एग्जैक्ट पूरा बड़ा पार्ट है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको अप्लाई करना होगा कोरोलरीज, मतलब स्मॉल xm डिवाइडेड बाय पूरा होल xy विच इज इक्वल्स टू स्मॉल xn डिवाइडेड बाय होल xz। तो xn की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, देखिए, और xy कितना है, x to y, ये 2 है, ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। xn कितना है, xn नहीं पता हमको, और xz कितना है, xz दिया हुआ है 18, तो 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7, ये हमारा xn हो गया। तो xn कितना हो गया 36/7, ये हमारा xn हो गया, सिर्फ इतना। अब हमको ये कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है nz। तो हम क्या करेंगे, 18 में से इसको माइनस करेंगे, 18 माइनस 36/7, जो भी आंसर आ जाएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, देखेंगे हमारा nz कितना है। ये हो गया क्वेश्चंस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके कोरोलरीज पे। यहाँ पे सीधा सीधा नंबर्स गिवन थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, उसको कैसे करना है, एक प्रॉब्लम वो भी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे से सेकेंड टॉपिक की तरफ जाएंगे। मैं 3 टॉपिक लिखाया था, यहाँ पे लिखा रहा हूँ, देखिए। एक बीपीटी पे 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस आ सकता है, सेकेंड थ्योरम नंबर 2.6 पे, थर्ड थ्योरम नंबर 2.8 जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। 3 टॉपिक करना है, 2.6, 2.8 बीपीटी। ये बीपीटी के हो गए। फास्ट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। ये लास्ट एक क्वेश्चन है जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे वो एग्जाम में पूछ सकता है, जिसमें देखिए गिवन है xy इज पैरेलल टू BC, सॉरी BC है ये। यहाँ पे गिवन क्या है, ये जो yx है ये पैरेलल है BC पे, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। एंड दिया हुआ क्या है, ay रेशो cy, ये ay का और cy का रेशो दिया हुआ है 1:4। हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ p। हमको बस एक ही चीज करना है, जहां पर भी ट्राइंगल में 2 साइड्स अगर पैरेलल दिखे तो बीपीटी अप्लाई करना है। साइड्स पैरेलल रहे तो हमको क्या करना है, रिमेनिंग 2 साइड्स को प्रोपोर्शनल लेना है। अगर प्रोपोर्शनल दिखे तो उनको कट करने वाले लाइन्स को क्या करना है, पैरेलल करना है। यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल हैं, xy पैरेलल टू BC, ये 2 पैरेलल हैं, तो ये जिनको भी डिवाइड कर रहे हैं उनको प्रोपोर्शनल लेना है। मतलब ये प्रोपोर्शनल है इसको, तो हम कैसे लिखेंगे, ay by yc, ये ay by yc इज इक्वल्स टू ap by bx, ax by bx, ax by bx। देखिए ay by yc इज इक्वल्स टू ax by bx, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब वैल्यू पुट करिए, ay by yc की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1:4, 1/4। ax की वैल्यू भी गिवन है p-3, bx की वैल्यू भी गिवन है 2p-2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2p-2 इज इक्वल्स टू 4p-12, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p-4p इज इक्वल्स टू -12 + 2। वेरिएबल वन साइड किए, कांस्टेंट वन साइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2p इज इक्वल्स टू -10, माइनस कैंसिल, 2 × 2 2 5 10, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5। सिंपल इस तरीके से वैल्यू पूछ सकता है। आपको सिर्फ इतना माइंड में बिठा लेना है, जहां पर भी अगर लाइन को पैरेलल देखेंगे वहां पर या तो बीपीटी अप्लाई करेंगे या उसका कोरोलरीज अप्लाई करेंगे। अगर लाइन को पैरेलल देखेंगे तो अप्लाई करेंगे, अगर लाइन को पैरेलल बताना है तो बीपीटी का कन्वर्स अप्लाई करेंगे। कन्वर्स क्या है, इफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन द लाइन डिवाइड these two sides are
पैरेलल। अगर कोई दो साइड प्रोपोर्शनल है तो उनको कट करने वाले लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो अगर पैरेलल दिखे तो बीपीटी अप्लाई करेंगे, पैरेलल बताना है तो कन्वर्स अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक बीपीटी। अब सेकेंड टॉपिक की तरफ आएंगे, थ्योरम नंबर 2.6, जिसमें प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हमको पूछ सकता है। वो पहले थ्योरम नंबर 2.6 को समझेंगे हम। स्टेटमेंट मैं स्क्रीन में डाल दे रहा हूं, ऊपर आप पढ़ लीजिए, मैं रीड कर रहा हूं। थ्योरम नंबर 2.6 का स्टेटमेंट ये है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बीपीटी में कंडीशन क्या थी, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। गिवन कंडीशन चाहिए दो लाइन पैरेलल, लेकिन 2.6 में क्या है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जैसे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, हम उसी को थ्योरम 2.6 अप्लाई कर सकते हैं जहां पे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये क्या बोल रहा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द एरियाज ऑफ द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब ये है, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों के एरिया का रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। किसके, इनके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर, साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर। किसका रेशो रहेगा, एरिया का। अब तीन साइड रहते हैं ट्राइंगल में, अब एबीसी ट्राइंगल है तो उसके तीन साइड होंगे, ए बी बी सी ए सी, पीक्यूआर के भी तीन होंगे, पी क्यू क्यू आर एन पी आर। तो कौन से भी हम दो करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं, जैसे ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर भी ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेशो के बराबर। इसके ऊपर भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 100%। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, अगर मल्टीपल चॉइस में आया तो सिर्फ देखना, आंसर बोल देना। कैसा, देखिए समझिए, इफ ये क्वेश्चन एग्जाम में गिवन है, ये एग्जाम के क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, मुझे याद है क्वेश्चंस, मैं प्रीवियस ईयर के बहुत एक 12 क्वेश्चन पेपर देखा हूँ, सप्लीमेंट्री के एनुअल के वगैरह मिला के 6 साल के पेपर, तो मुझे क्वेश्चंस पूरे याद है, मैक्सिमम वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी is 64 and area of triangle PQR is 121 and AB is equals to, समझिए आप क्या भी, 8। फाइंड PQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया, AB दिया, PQ फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें कंडीशन देखना, गिवन में कंडीशन दे देता है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एंड कंडीशन दे देता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इनके एरिया ये हैं, हमको PQ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करने में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन जरूरी है, क्या जरूरी है, कंडीशंस के ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। चलिए तो हम वैल्यू पुट करेंगे बस इसके अंदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू कितनी दिया, 64। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कितना दिया, वो दिया हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखा हमें, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट, इसका सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू दिया 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। पी क्यू कितना है फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज। पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर बाई 121 डिवाइडेड बाई 64, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर इज 64, 64 64 गेट कैंसल, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 121 दैट इज 11, ठीक है। देखिए ये दोनों का रेशो ये दोनों के बराबर रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी अलग अलग वे में पूछ सकता है वो, जैसे यहाँ पर एरिया दिया, एक साइड दिया और एक साइड मालूम करो बोला। देखिए दो एरिया दिया और एक साइड दिया, एक साइड फाइंड आउट करना था। इसको ऐसा भी पूछ सकता है कि एरिया का रेशो देता है, साइड्स का रेशो मालूम करो बोलता है। जैसा इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 1/2,
फाइंड ए बी रेशो पी क्यू। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, सॉरी कंडीशन आप यहाँ पे समझ लीजिए, मैं लिख रहा नहीं। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब क्वेश्चंस में इनके ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। विथआउट सिमिलर ट्राइंगल हम 2.6 अप्लाई नहीं कर सकते। आप समझ जाइए कि सिमिलर ट्राइंगल के ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यू 1:2 दिया, एरिया का रेशो दिया, साइड्स का रेशो फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं करना है, जब भी ट्राइंगल सिमिलर है और उनका एरिया दिया, थ्योरम नंबर 2.6। जब भी ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल है बीपीटी, ट्राइंगल में एरिया दिया 2.6, अप्लाई करेंगे, सेम अप्लाई करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमको पता है इसका फार्मूला AB² बाई PQ²। ये दोनों का रेशियो कितना दिया, 1:2। हमको ये फाइंड आउट करना है। इस हमको AB रेशियो PQ फाइंड करना है, लेकिन ये AB² बाई PQ² है, तो स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो AB बाई PQ का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का रूट है 1, √2 का रूट 2। तो AB इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, 1:√2, ठीक है। अब सिंपल ट्रिक की तरफ देंगे। एरिया का रेशियो जितना भी होगा उसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो साइड्स का रेशियो आ जाएगा। साइड्स का रेशियो जितना भी होगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। जैसा अगर साइड का रेशियो है 4:9 तो साइड्स, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर एरिया का रेशियो ट्राइंगल के। समझिए एरिया का रेशियो गिवन है हमको जैसा 100/36, तो इसके स्क्वायर रूट के बराबर, इसके रूट के बराबर आ जाएगा साइड्स का रेशियो, मतलब 100 का रूट 10, 36 का रूट 6। साइड्स का स्क्वायर के बराबर एरिया का रेशियो, एरिया के रूट के बराबर साइड्स का रेशियो। बस अगर इस ट्रिक को आप याद करेंगे तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे कौन सा भी क्वेश्चन पूछे 1 मार्क्स या मल्टीपल चॉइस में, ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। तो हमारे 2 टॉपिक हो गए खत्म। अब तीसरा टॉपिक जिसके ऊपर 1 मार्क्स या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप लोग 8th 9th से पढ़ लेते आ रहे हैं, उनको एक मरतबा बता देता हूँ। बताते ही सीधा हम क्या करेंगे, थोड़े अलग प्रॉब्लम करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक, जिस टॉपिक पे 1 मार्क्स या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये इसी क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, अपना बेसिक नॉलेज अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम का भी स्टेटमेंट आपको मालूम होगा, वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन ए राइट ट्राइंगल। जैसे ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल भी इक्वल टू 90 डिग्री है। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जैसे AC का स्क्वायर इक्वल होगा जो 2 बच रहे साइड उनके स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर क्या होगा, हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और हमारे बुक में ये थ्योरम नंबर 2.8। अब इसके ऊपर भी 1 मार्क्स या मल्टीपल चॉइस या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए, मैं बता रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसा समझिए सिर्फ 2 प्रॉब्लम करा रहा हूँ। एक वो प्रॉब्लम करा रहा हूँ जो लास्ट ईयर पूछा था, लास्ट ईयर ही पूछा था। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वैल्यू खुद से बना रहा हूँ, लेकिन सिमिलर होंगे वैल्यूज। सेकेंड एक ऐसा क्वेश्चन जो पूछा था मुझे याद है, लेकिन वैल्यूज के भी सेम मैं खुद से बना रहा हूँ। देखिए, इफ 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर and 11 meter are stand on same level ground। 2 पोल हैं, एक का 6 मीटर और 11 मीटर है, एक सेम लेवल ग्राउंड पे खड़े हैं वो। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। दोनों के फीट का डिस्टेंस कितना दिया, 12 मीटर। हमको क्वेश्चन में फाइंड करो बरा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। दोनों पोल के टॉप का डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ये टोटल 11 था,
जिसमें से ये 6 चला गया तो ये बचा कितना हमारे पास, देखिए 11 दिया गया है, ये टोटल, ये 6 है, ये 6 चला गया तो ये बचा हमारे पास 5, ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12। हमको सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 144, कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 4 इज 9, 2 प्लस 4 प्लस 2 इज 6, ये 9, 169। आपको मालूम है 169 का स्क्वायर रूट है 13, तो ये है 13। सिंपल क्वेश्चन। ये पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉब्लम आपको आते हैं, सिर्फ इस पे वर्ड्स प्रॉब्लम में बना के देगा वो। जैसे यहाँ दिया था 2 पोल हैं, इनके फीट के बीच में का डिस्टेंस 12 है, टॉप के बीच में का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। और एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा था, देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था पाइथागोरस थ्योरम पे। इसमें गिवन क्या है, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन है इफ ABCD आर ट्रेपेजियम देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब ये AB पैरेलल है DC को, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे E नाम देंगे, हमको A या BC दोनों में से एक कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 गिवन है, और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो 10 में से ये 6 गया तो बचा कितना यहाँ पे 4। हमको ये फाइंड आउट करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम पे बना दिए। तो यहाँ पे ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस पाइथागोरस थ्योरम पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद ये। और स्टेप्स कितने, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है। क्या, AD स्क्वायर, स्क्वायर है तो हाइपोटेन्यूज, AD स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। AE कितना है, AE हमको फाइंड आउट वही करना है। DE कितना है, DE है 4 स्क्वायर, AD कितना है 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4, यहाँ पे आना है -16। तो A स्क्वायर, A आया हमारा √9, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 3। 25 - 16 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3। तो सिंपल ये 3 था। इतना करने से आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये सॉल्व करने से एग्जाम में बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम में 2 मार्क्स मिलते थे। अब ये हो गए हमारे टॉपिक्स। ये इस वीडियो में हम लोग क्या करें, पाइथागोरस ये ट्रायंगल जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसके 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस पूरे खत्म कर दिए, और थोड़े 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी करें। जो ये 1 मार्क्स 2 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछते वो भी हो गया। अब बच्चे कौन से, जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में पूछता है। 5 मार्क्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 4 थ्योरम है, थ्योरम नंबर टोटल 9 थ्योरम है, उसमें से 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्योरम नंबर 2.1, थ्योरम नंबर 2.3, थ्योरम नंबर 2.6, थ्योरम नंबर 2.8, ये 4 थ्योरम है। चारों थ्योरम आप लोग जाके देखिए मेरे वीडियोस में अवेलेबल हैं, तो हो गया। अब बचे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के थोड़े रेयर क्वेश्चन जो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पे हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं बना के एक वीडियो में डाल देता हूँ। तो उसके वास्ते अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर डालिए। मुझे इससे पता ये चलता है कि आप लोग कितना फोकस करके वीडियो देखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है वहाँ को। सेकेंड, थ्योरम नंबर 2.6 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे इतना पता चलेगा कि आपको ट्रायंगल का कितना नॉलेज अब तक मिल गया है।